माँ को ही सब कुछ समझा हुआ था। जब माँ ने ही ऐसा फैसला कर लिया तो फिर मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आई। मैं स्कूल से वापस आई तो मुझे पता चला कि जी मेरा निकाह हो रहा है। यही थी तब आपकी? तकरीबन मुश्किल 15 साल थी, लेकिन निकाह के टाइम 16 साल लिखवाई गई थी। जिसके साथ शादी हुई उसकी एज कितनी? 38 साल उसकी। काफ़ी बुरे हालात आए, मतलब दिन को घर वालों को नौकरानी मुयसर थी और शाम को शौहर को बिस्तर पे बीवी। जब मैंने बहन से इस बात पे बहस की तो मेरी बहन ने कहा कि या शादी के लिए हाँ करो या निकलो हमारे घर से। तो उसने भी धक्के देकर मगरिब के टाइम मुझे घर से निकाल दिया। सऊदी अरब का वो लड़का था। छुट्टी पे जब वापस जाने लगा तो कुछ तस्वीर उसने मेरे साथ बनवाई। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया और अभी तक काफ़ी लोग वही पिक्स उठा कर मेरे फैंस भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं डीजी खान में मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ आरजे महविश से। इनकी कहानी बहुत ही दुख भरी है और इनकी कहानी सुनते ही हर आंख अश्कबार हो जाएगी और आपका दिल भी दहल जाएगा। नाज़रीन, मैं उस महविश की बात कर रहा हूँ, उस महविश से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिसको 14 साल की उम्र में उसकी माँ ने 1 लाख रुपए के इवज़ बेच दिया। नाज़रीन, उस महविश की बात कर रहा हूँ कि शादी के 18 साल बाद वो खामद 5 बच्चों के साथ महविश को छोड़ गया। फिर उसकी बहन ने आरजे महविश की, नाज़रीन सगी बहन ने उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन आरजे महविश नहीं बिकी। आरजे महविश को फिर एक जानसा आया, एक बार फिर से वक्त ने उसे धोखा दिया। उसने सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती की और उससे शादी कर ली, लेकिन नाज़रीन वो कुछ दिन शादी चली, फिर उस कमबख्त ने आरजे महविश की नाज़ेबा वीडियोस तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस सब के बाद आरजे महविश की ज़िंदगी कैसे गुजरी है इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी कैसे जा रही है। यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल से महाना कितना कमा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महविश, मुझे बताइएगा कि आपका जब मैंने स्टोरी सुनी है तो मेरा दिल दहल गया है, आंखों से आंसू आ गए हैं। तो आपके साथ तो ये सब कुछ हुआ है, तो आपको क्या कैफियत थी उस वक्त? कैफियत ज़िंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने मुश्किल हालात आएंगे मेरे ऊपर। माँ बाप के घर में सबसे छोटी लाडली होने की वजह से कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ इतनी मुश्किल गुजरेगी, लेकिन अपने बच्चों की वजह से बहुत डट कर हालात का मुकाबला किया और मैंने डेरा गाजी खान के इलाके से ये साबित किया कि औरत अगर साबित कदम हो तो वो मर्दों से भी ज़्यादा हिम्मत रखती है। कितने बहन भाई थे आप? हम 6 बहनें थीं और 3 भाई थे। 2 भाइयों की डेथ हो गई, एक की रोड एक्सीडेंट में और एक नशे की लत में लग गया था। एक भाई जिंदा हयात थे, लेकिन वो भी मरे हुए के बराबर है। जब आपकी माँ ने आपको बेचा है 1 लाख रुपए के इवज़, तो तब कितने बहन भाई थे आपके? जी एक भाई था और हम 6 बहनें थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। तो आपके बाकी बहन भाई बड़े थे? जी शादीशुदा थे। मैं अपनी भांजियों की उम्र की हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्यों बेच रहे हैं इसे, या किसी ने ये कहा हो कि महविश आप हमारे पास आ जाओ? उस टाइम तो इतनी समझ भी नहीं थी भाई। मैं 4th क्लास की स्टूडेंट थी और तकरीबन बामुश्किल मेरी एज 15 साल थी। बस ज़िंदगी में बाप का साया सर पे देखा नहीं था। बचपन में ही डेथ हो गई थी। माँ को ही सब कुछ समझा हुआ था। जब माँ ने ही ऐसा फ़ैसला कर लिया तो फिर मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आई। मेरी माँ ने किसी बहन भाइयों को कहा भी नहीं और किसी से मशवरा भी नहीं किया। बस 1 लाख रुपए लिए शाम को निकाह। मैं स्कूल से वापस आई तो मुझे पता चला कि जी मेरा निकाह हो रहा है। निकाह के टाइम एक घर से उठी और दूसरे घर में आकर, एक ही बस्ती का बंदा था, सो दूसरे घर में आ गई। ये मेरी शादी हुई, ना हाथों पे मेहंदी लगी, ना कोई मैं दुल्हन बनी। मतलब ऐसी भी कुछ फीलिंग्स थी जो दिल की दिल में ही रह गई। कितनी एज थी तब आपकी? तकरीबन मुश्किल 15 साल थी, लेकिन निकाह के टाइम 16 साल लिखवाई गई थी। तो जिसके साथ शादी हुई उसकी एज कितनी? 38 साल उसकी उस टाइम लिखवाई गई थी निकाह में। 36 साल? जी। आपकी माँ ने 1 लाख रुपए के इवज़ 38 साल के आदमी से आपकी शादी कर। हाँ जी। शादी के बाद जब आप अपने ससुराल में गई है, वहाँ पे ससुरालियों का रवैया कैसा था? ससुरालियों का रवैया मैं ये कहूँगी कि मैं सराइकी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो मुहाजिर थे, पंजाबी थे और काफ़ी बुरे हालात आए। मतलब दिन को घर वालों को नौकरानी मुयसर थी और शाम को शौहर को बिस्तर पे बीवी। तो कितनी देर बाद जो आपका शौहर था आपको छोड़ गया? तकरीबन 17-18 साल बाद मैंने खुद ही छोड़ा। तंग आके मेरे शौहर मारता पीटता था, तशद्दुद करता था। सौतन भी मारने लग जाती थी। सास की वो भतीजी थी तो बाज़ औक़ात सास भी मारने लग जाती थी। घर में सारा दिन नौकरी करती थी। सौकन के बच्चों की भी, देवरानियों के बच्चों की भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। और सास की डेथ के बाद फिर देवर सभी अलग हो गए और शौहर कमाता नहीं था तो हालात कुछ ऐसे बने। फिर मैंने प्राइवेट्स जॉब्स और नौकरियाँ की, लोगों के घरों में काम किया। शाम को जब आती थी तो शौहर को पैसे नहीं देती थी तो वो मारता
रहता था, तो इसी वजह से इन हालात से तंग आकर मैंने डिवोर्स ली। डिवोर्स के बाद आपके सर से तो छत भी चली गई, जो माँ थी उसने पहले बेच दिया था, बहन भाइयों से राब्ता था? बहनों से राब्ता था। भाई तो एक ऐसा था कि जैसे वो तो उसने तो बेच की जान ही छुड़ा ली थी, वो कहता था मार दे, मेरी बला से मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। बाकी बहनें थी, बहनों के घर कभी आया जाया करती थी, तो एक बहन ने कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, इतने जुल्म सहती हो, इतना तशद्दुद करता है, कहीं जान से चली गई तो बच्चे रुल जाएंगे। तो बहन ने थोड़ी सी मतलब सहारा दिया मुझे। उस टाइम बहन का ये नहीं पता था, मैं तो बहन को बहन ही समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन के अंदर क्या चल रहा है। तो 6-7 माह बहन ने अपने घर में रखा और दूसरी शादी करवाने की कोशिश की। जब दूसरी शादी के लिए भी मैंने हामी भर ली तो पता चला कि वो अपने बेटे का वीज़ा लेकर एक तकरीबन 50-40 साल से भी ज़्यादा के एज का बुढ़ा है, शुगर का मरीज़ है। मेरी भांजी की ज़बानी मुझे पता चला। जब मैंने बहन से इस बात पे बहस की तो मेरी बहन ने कहा कि या शादी के लिए हाँ करो या निकलो हमारे घर से। मैंने कहा मैंने ऐसे बंदे से शादी नहीं करनी, एक बार माँ ने बेचा, अभी माँ की जगह हो तो आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसने भी धक्के देकर मगरिब के टाइम मुझे घर से निकाल दिया। बच्चों के साथ रोती हुई फिर मैं अपने शौहर की बहन के घर आके रही। तो उसके बाद फिर आपने बताया कि आपकी एक और शादी हो गई, उसकी क्या स्टोरी, वो कैसे हुई? भाई मैं प्राइवेट जॉब करती थी, तो फेसबुक तो आपको पता है आजकल इन है सोशल मीडिया पे। तो फेसबुक से एक लड़के के साथ दोस्ती हुई, तो उसको जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया तो उसने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने यही सोचा कि अगर ये लड़का चाहता तो मुझसे टाइम भी पास कर सकता था, लेकिन इसकी नीयत साफ़ है, शायद ये अच्छा इंसान साबित हो। तो दूसरी बार भी उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं बन गई। मैंने शादी की, उसने कुछ माह के लिए मुझे किराए के घर में रखा। सऊदी अरब का वो लड़का था। छुट्टी पे जब वापस जाने लगा तो कुछ तस्वीर उसने मेरे साथ बनवाई, और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कहें या जो भी कि मैंने अपना शौहर समझ के उस पर ट्रस्ट करके बनवाई। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि मुझे अपने हाथ से डिवोर्स लिख दो, क्योंकि वो इसलिए डिवोर्स अपने हाथ से मुझसे लिखवाना चाहता था कि मैंने निकाह के टाइम पहले शौहर वाले हालात तो देखे हुए थे। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे, तलाक दोगे तो 10 लाख रुपए दोगे। तो वो 10 लाख से जान छुड़ाने के लिए उसने मेरी वो नाजेबा पिक्स की वजह से मुझे ब्लैकमेल किया। तो मैंने तंग आके उसको डिवोर्स लिख दी। तो नाजेबा पिक्स अपलोड कर दी थी, किस ने फैमिली में ने देख ली थी? सब ने देखी थी, और अभी तक काफ़ी लोग वही पिक्स उठा कर मेरे फैंस भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं। कहीं से मेरे नंबर ढूंढ लेती हैं कि हमसे दोस्ती करो, तुम पीछे कौन सा शरीफ थी, ये थी वो थी। लेकिन मैंने एक ऐसी हिम्मत अपने अंदर पैदा की कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, बस ठीक है, मुझे इतना पता है मेरे बच्चे हैं, मैंने पालना है। जो अब मुझसे बदतमीज़ी से बात करता है, बदतमीज़ी से जवाब देती हूँ, क्योंकि 2 बार तो मैं बेवकूफ़ बनी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ठोकर खा के अब मैं संभल चुकी हूँ। ये आपने सारी स्टोरी बताई है, इसमें आरजे महविश बनना इसका कोई नज़र नहीं आया कि इन सब के बाद आप आरजे महविश बन जाए। आरजे आपके नाम के साथ कैसे जुड़? आरजे मेरे नाम के साथ ऐसे जुड़ा कि मैंने शुरुआत पोइट्री से की थी, यूट्यूब चैनल से पोइट्री से। फिर मुझे मुल्तान एफएम पे भी बुलाया गया था, और बहावलपुर आर्ट कौंसल मेले में मुझे अवार्ड भी दिया गया था, और मेरी वॉइस की वजह से कि आप अच्छी पोइट्री करती हैं, सो मुझे आरजे का खिताब मिला था। तो यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? माशाल्लाह भाई, सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर चीज़ देख रहे हैं, और मुझे काफ़ी सारी मेरी दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, उससे अच्छी अर्निंग होगी तो आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। सो मैंने बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा वर्क कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आगे अल्लाह पाक बेनियाज है। तो कितनी देर में यूट्यूब चैनल वायरल हो गया? तकरीबन 3 मंथ में। 3 मंथ? हाँ, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर चुकी थी ना। जब मैंने अपना चैनल बनाया, एक ही दिन में मेरे 1100 सब्सक्राइबर आ गए थे पहली वीडियो पे। मंथली कितना कमा रही हैं? सच्ची बता दूं? सच्ची बता। ये तो मेहनत के हिसाब से, जितनी वीडियोस बनाती हूँ, जितनी महीने में वीडियोस वायरल होती हैं, उसी हिसाब से अर्निंग होती है। पहले तो 50,000 60,000 होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी चैनल ने ग्रो किया है 5-6 माह से, तो अभी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अच्छी खासी कितनी? राउंड फिगर बता। 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तो उत्ते कदे नहीं गई। वो तो मसलन इस वक्त तो आप लाखपति हैं। लाखपति नहीं हूँ, ताजे आ रहे हैं, ताजे लग रहे हैं भरावा। लगा रहे हैं? मकान नहीं बन रहा, बच्चों के सर छुपाने का ठिकाना भी तो बनवा रही हूँ इसी कमाई से। और कौन सा मेरे सर पे कमाने वाला कोई मर्द खड़ा है? कितने का मकान लिया? तकरीबन मैंने 11 लाख का प्लाट लिया है, और ऊपर 6-7 लाख ऊपर लगा चुकी हूँ। और कितना लगा? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर को फाइनल बनाकर आरजे महविश बनवाना है, अपने गेट के आगे लगवाना है, उधर बोर्ड लगवाना है। फिर थानू टेंशन नहीं होनी है, लब दे तुसी आपे ही आ जाओ। फिर अपना रेडियो भी शुरू करना है आरजे महविश के नाम से? नहीं, रेडियो वेडियो नहीं, बस यही चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चले। साथ में मुस्कान का चैनल भी बनाया हुआ है, वो भी अल्लाह करे बेहतर हो जाए हमारा। मुस्कान का चैनल भी बना दिया? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्कान कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। मुस्कान आपका भी चैनल बना दिया, आप चैनल पे क्या करती हैं?
मैं जो रोज़मर्रा के काम करती हूँ मैं वही वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करती हूँ। आपकी आवाज़ कार्टून जैसी है, आपको कभी लगा है? सब भाई भूल रहे हैं। नहीं मेरी अम्मी की आवाज़ तो प्यारी है, मेरी चाहे जैसी हो। जैसी नहीं, कार्टून। अम्मी की आवाज़ सुन के गुजारा कर लेती हूँ। अम्मी की आवाज़। हाँ वो थोड़ी सी बारीक है, खाती ज़्यादा हूँ ना, खुद मोटी होगी और आवाज़ बारीक हो गई। अपनी अम्मी को देख के कैसा फील करती है? खुद पर फख्र महसूस करती हूँ। अम्मी पे नहीं होता? उसकी मैं बेटी हूँ। हाँ खुद पर फख्र होता है कि इतनी प्यारी अल्लाह पाक ने मुझे अम्मी दी है। क्या करती है सबसे ज़्यादा, क्या पसंद है खाने के अलावा? खाने के अलावा मुझे अम्मी पसंद है, अम्मी पसंद है, मुझे मेरा प्यारा चाचू पसंद है और उसके अपने चाचू का नाम बता दो। मेरा चाचू मलिक इमरान, अल्लाह पाक उसे बहुत सारी खुशियाँ दे और प्यारा सा मोटा सा गोल गप्पा मुझे वो पसंद है। ड्रामे कौन सी देखती? मोल्की ड्रामा, कलर्स रिश्ते पर चल रहा बेस्ट ड्रामा मोल्की। जो गाना है कौन सा है? ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, बस यही लगता है। वो इसलिए शौक से देखती है कि वो मोल की लड़की को भी मेरी तरह उसकी भी लाइफ की स्टोरी है, सो कहती है कि अम्मी आप जैसी स्टोरी है, उसको भी ख़रीद कर लाता है आदमी। जी नाज़रीन, आपने सुनी आरजे महविश की और उसके साथ मुस्कान की गुफ्तगू और आरजे महविश की दुख भरी कहानी भी, लेकिन साथ में हमने लास्ट में थोड़ा सा फ़न इसलिए किया कि ये फिर कहीं दुखी ना हो जाए, हमारे इंटरव्यू के बाद रोना ना शुरू कर दे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डिजिटल पाकिस्तान।